बासित भाई, सुपर 8 में आपको कुछ सरप्राइज दिखा? ऑस्ट्रेलिया का ना होना, ऑब्वियसली जिम्बाब्वे का क्वालिफाई करना, और कुछ ऐसी कुछ सरप्राइज दिखा आपको? क्या एक्सपेक्टेशन थी आपकी अब तक के वर्ल्ड कप से? इतना ज़्यादा नहीं सरप्राइज मिला, क्योंकि जिस तरह 2024 में जब हम हारे थे ना, वो यूएसए पहुंच गया था, वो बहुत बड़ा सरप्राइज, वो बहुत बड़ा सरप्राइज था। जिम्बाब्वे क्रिकेट तो अच्छी खेल रही थी, और वो जिस तरह उन्होंने हराया, इसमें सरप्राइज पैकेज नहीं है। बाकी वही टीम आई है। बांग्लादेश आपको पता इस टूर्नामेंट में थी नहीं, तो वेस्ट इंडीज आ गई है, तो वरना बांग्लादेश फाइट देती। जिस तरह की इंडिया की पिचेज है ना, उस तरह के रन्स नहीं हुए। आईसीसी ने इस दफा बॉलर्स को बेनिफिट दिया है, चाहे वो एसोसिएट मेंबरान हो, चाहे टेस्ट नेशन कप, ये अच्छा साइन है। वरना इंडिया में 240-50 ना बने, ये हो नहीं सकता। इस बार तो ये भी बात हो रही थी कामरान कि शायद इस वर्ल्ड कप में T20 में बड़ी टीमों में, पहले छोटी टीमों में तो हो सकता है, बड़ी टीमों में 300 रन भी बन जाए इस वर्ल्ड कप में, लेकिन वही जो बैट और बॉल का मुकाबला है वो इतना बैलेंस रहा है अब तक के, बड़ा मजा है। बिल्कुल बड़ा बैलेंस रहा। वो इस सेंस में कहा था क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले जो सीरीज हुई थी ना, 230, 240 न्यूजीलैंड और इंडिया की, उसमें इतने हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे थे, तो मुझे ऐसे ही लग रहा था, हर कोई यही सोच रहा था। लेकिन बड़ी बैलेंस, बड़ी ज़बरदस्त पिचेस बनाई हैं कि दोनों के लिए ऑप्शन रखी हैं, कि सिर्फ वो एक ही तरह की नहीं पिचेस बनाई कि बैट्समैन सिर्फ मारते जाए और बॉलर बेचारे गरीबों की तरह मार खाते जाए। बॉलर्स के लिए भी थोड़ी ऑप्शन छोड़ी है, तो अच्छा साइन है। यहाँ पे ऐसी कंडीशन देंगे तो पता चलेगा ना, बॉलर्स का भी पता चलेगा, बैटर्स का भी पता चलेगा। तो बड़ा ज़बरदस्त अभी तक टूर्नामेंट, बड़ा ज़बरदस्त चैलेंजिंग कंडीशन बॉलर्स के लिए भी, बैट्समैनों के लिए भी। सुपर 8 के लिए इसमें कोई शक नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया बाहर हो जाए तो वो मज़ा ही खराब हो जाता है, मज़ा भी थोड़ा सा खराब हो जाता है। पहले शुरू में वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले बांग्लादेश को साइडलाइन कर दिया गया, वो भी एक मैं समझता हूँ कि अच्छी चीज़ नहीं थी क्रिकेट के लिए। लेकिन लेट्स सी सुपर 8 में अच्छी क्रिकेट नजर आए, टॉप की टीमें आई हैं। जिम्बाब्वे में ठीक है, अच्छी क्रिकेट खेल के आई है, जो अच्छा खेलेगा क्वालिफाई करेगा। ऑस्ट्रेलिया ने खुद मौका दिया जिम्बाब्वे को, खुद गलतियां की हैं जिसकी वजह से उनको सुपर 8 से बाहर होना पड़ा। शाहिद भाई तो वहाँ मौजूद हैं, कवर कर रहे हैं। शाहिद साहब ये बताइए, अभी तक ग्रुप स्टेज में आप किस चीज़ से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए? दूसरा ये कि हम सोच रहे थे कि कोलंबो में क्योंकि मैचेस हैं और वहाँ पे बारिशें बहुत होंगी, इतना डिस्टर्ब नहीं हुआ बारिशों से अब तक? बिल्कुल ऐसा ही है। और जहाँ तक टीमों का ताल्लुक है तो ऑस्ट्रेलिया ही एक बड़ी सीडेड टीम थी जो आउट हुई है। इंग्लैंड भी हो जाती तो ज़्यादा मज़ा आता है, एक पाकिस्तान के भी खून से छोटी टीम आ जाती। नेपाल जो 4 रन से मैच हारी थी, वो बड़ा क्लोज मैच था। अगर इंग्लैंड वो मैच हारती तो फिर इंग्लैंड का भी क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए कि नेपाल ने बड़ी इंप्रूवमेंट शो की है। और ऑस्ट्रेलिया उनको खमियाजा भुगतना पड़ रहा है कि वो T20 को इतनी वैल्यू नहीं कराते, गलत फैसले किए, गलत सिलेक्शन किए। एक इंजर्ड हुआ बॉलर, उसका रिप्लेसमेंट ही नहीं लिया, तो वो थोड़ी सी एरोगेंस भी शो कर रहे थे। अब उन्होंने भारतीय क्रिकेट बोर्ड से राब्ता किया है कि हमें अपनी T20 क्रिकेट बेहतर करनी है, हमारी मदद करें। बिग बैश का पहला मैच आइंदा सीजन में वो इंडिया में कराना चाहते हैं। अपनी टीमें जो बिग बैश की हैं, अभी तक क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया चलाता है, वो बेचने के लिए तैयार है इंडियन फ्रेंचाइज को। तो जाहिर है सारे लोग इंडिया की तरफ राब्ता करना है। और जो 300 वाली बात है, वो इंडिया की चैनल ने शुरू की थी कि इंडिया की टीम लग रही है 300 का टोटल अबूर करेगी। उन्होंने तो 4 मैचों को सिर्फ एक ही दफा 200 किया। और अब उन्होंने एक और इश्तिहार बनाया है उनके ब्रॉडकास्टर ने, जिसमें साउथ अफ्रीका को वो कह रहे हैं, चोकर्स, हम तुम्हें फिर 2024 की तरह शिकस्त देंगे। बहुत ही मायूस कुन, बहुत ही घटिया किस्म का इश्तिहार है, जिसमें उनके अपने लोग उसके ऊपर एतराज था। बिल्कुल, ये जैसे बासित भाई हमेशा कहते हैं ना कि ये माइंड गेम्स खेलने का एक तरीका होता है, लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है, अच्छा स्पोर्ट्समैनशिप नहीं है। बासित भाई, नॉकआउट में किसको पता है कौन किस दिन कौन अच्छा परफॉर्म कर exactly. और ये तो इतना तेज खेल है कि एक बैटर भी टिक जाए। अभी मैं यही पढ़ रहा था कि इटली की टीम आज 43 रन से हारी है। ये वही टीम के 42 जिसने इंग्लैंड को परेशान कर दिया था। मैं स्कोर कार्ड पढ़ रहा था और कम स्कोर नहीं कर सके। तो क्रिकेट ऐसा खेल है। अभी आप देख लो, अभिषेक शर्मा 3-0 कर चुका है जी, 7 में से 5 टॉप क्लास परफॉर्मर है। T20 का बड़ा डेंजरस प्लेयर है, नहीं हो रहे तो नॉकआउट पे आपका दिन अच्छा नहीं तो आप बाहर हो जाएंगे ना। असलन तो क्रिकेट वाइज देखा जाए तो इंडिया बेहतर टीम है सबसे, अपने मुल्क में जीत भी रही है 100%। श्रीलंका में हमसे जीत गई है। लेकिन
इंग्लैंड को भी मारा हुआ है, साउथ अफ्रीका को भी और न्यूजीलैंड को भी, तो वही टीमें उनके उसमें है।